Audio Jungle. आज ये हमारे बीच स्पेशल बड़ौदा से विशेष तौर पे मेरे निवेदन पे आए हैं और ये बहुत ही अग्रेसिवली और आज इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए खुद भी बहुत अग्रेसिवली मुझे 2-3 दिन से लगातार संपर्क में थे। और इन्होंने क्या किया, आप लोग शायद इनके परिचय के मोहताज नहीं है, मैं सही बोल रहा हूँ? अच्छा, कौन है जो इनको नहीं जानता, बताइए। आप नहीं जानते? आप ही नहीं जानते? हम एक वीक से पहचान गए। मैं विधवा हूँ। उसने मेरे को पर्सनली जवाब दिया है, इस तरह जाओ, आपको जवाब मिलेगा। सैल्यूट करते हैं। यस एग्जैक्टली, ये इस चीज के लिए डिजर्व करते हैं कि मतलब मैं खुद इनका इतना बड़ा फैन हूँ, दोस्त तो हूँ ही इनका, लेकिन मैं इनका जो मेरा भी खुद भी रवैया थोड़ा मेरा दिल से इनके साथ चलने का ही है। दोनों तरफ से हम लोग लड़ रहे हैं, अग्रेसिवली फाइट भी हो रही है और लीगल वे पे भी हम लोग अच्छी तरह से जा रहे हैं। नमस्कार सर। या नमस्कार मैडम, बोलिए। मुझे हेमेंद्र भाई ने इतना सपोर्ट किया है, व्हाट्सएप में मैसेज लिखा है, बहन तू विधवा है, मेरा बेटा विकलांग है। मैंने फरियाद की थी एएम को कि मेरा पैसा कैसे भी करके निकालो, मेरे कमाने वाला कोई नहीं है। बेटा देखो आपके सामने आज लेके आई हूँ भावनगर से, नवीन भाई मेरा एजेंट है। 7 लाख रुपया मेरा कब से, इसमें 1000 रुपया देने की मेरी तैयारी नहीं है क्योंकि कोई कमाने वाला नहीं है। अभी किसी ने पैसा दिया तब भावनगर से इस विकलांग बच्चे को लेके, अकेली माँ, आई एम मदर, इसलिए लेके आई हूँ। मेरा पैसा सरकार को कोई भी संजोगों में देना है, वरना माँ बेटे का। मोदी जी आप कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं कह रही हूँ विधवा बचाओ विकलांग बचाओ। दिव्यांग नाम दे के कुछ नहीं होता, दिव्यांग को खाने को रोटी चाहिए, दिव्यांग बोलने से कुछ नहीं होता। हेमेंद्र भाई ने मुझे सपोर्ट किया, मैं कहने ये जा रही हूँ। हेमेंद्र भाई ने पर्सनल व्हाट्सएप में मुझे कितने नंबर भेजे, बहन आप यहाँ कॉल करो। ये सपोर्ट किसी ने मुझे नहीं किया है आज तक, इसलिए मैं हेमेंद्र भाई को भी सॉल्यूट चलिए कोई बात नहीं। अगर देखो ऐसे कोई केसेस होंगे तो हम इनके लिए भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भाई जो कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है उसके लिए भी एमए फाइट कर रहा है। वो एक जो सामूहिक रूप से हम लड़ रहे हैं, अगर मेंबर है तो भी और नहीं है तो भी, फैसला आएगा तो सबके लिए आएगा। लेकिन सवाल ये है कि अगर कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे तो हम लोग लड़ नहीं पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो वो हर एक को करना जरूरी है, जो कैपेबल है वो अपने तरीके से करेंगे। ठीक है, हेमेंद्र जी को देखिए आप लोगों के समक्ष यहाँ पे मैंने इनवाइट किया है और मैं जरूर चाहूंगा कि वो हमारे साथ इस पूरी लड़ाई में साथ में है, अपने तरीके से है। और आज ये 2 शब्द यहाँ पे अपनी आगे की जो इनका जो स्ट्रैटेजी है, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, रणनीति। यस एग्जैक्टली, जो भी रणनीति है वो भी हमें उस पर थोड़ा सा 2 शब्द कहेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी। सबसे पहला हिंदी लाइव चालू है। सबसे पहले मैं ओके बरोबर अपने एएमए के प्रेसिडेंट और कमेटी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करूंगा कि आज उन्होंने जनरल मीटिंग रखी। यहाँ पे थोड़ा मेरा वक्तव्य चलेगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा टाइम खत्म हो रहा है मुझे बोल देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। जैसे कि अभी कोई भी एक व्यक्ति से ना कोई संस्था चल सकती है, ना किसी को पैसा भी मिल सकता है, ये बात सभी ने अभी मान ली। एसोसिएशन भी एक व्यक्ति से नहीं चल सकता है ना, कि चल सकता है? नहीं चल सकता। ऐसे कोई एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है जब सरकार के सामने पड़ना है। तो आज अपनी लीगल एक्टिविटीज 38 महीने से चल रही है। मैं सिर्फ एमए की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे आदर्श की बात कर रहा हूँ। 38 महीने 40 महीने हो गए, मैं तो बोलता हूँ 4 साल होने को आ गया। अब भी अगर कुछ पत्ता तक नहीं हिल रहा है। सभी ने अभी बोला था कि हाँ मुझे पूरा होप है, पैसा तो जरूर आएगा। एक बार मैं फिर से कहना चाहूंगा, पूछना चाहूंगा, किसको लगता है पैसा आ जाएगा? ऐसा किसको? जीतू भाई हमारे साथ बहुत टैलेंटेड व्यक्ति है, उन्होंने मुझे कहा था कि हम अभी दीवार पे सर पटक रहे हैं, सिर्फ दीवार पे सर पटक रहे हैं और हमारा माथा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे, चाहे कोई भी एक्टिविटी हो। जीतू भाई आप बताएं कब पैसा मिलेगा आपको और कैसे, होप कैसे है
कि पैसा मिल जाएगा ऐसा। मैं बताता हूँ जो छोटे से शब्दों में। नीरव भाई सोनी जो कर रहे हैं वो राइट लीगल में जा रहे थे। हाँ तुम जो कर रहे थे वो सही नहीं था। ओके चलो ठीक है, शॉर्ट में हो गया। अब इनका ये कहना है कि ये सही नहीं था। हम नीरव भाई सोनी कुछ कर रहे हैं ऐसा नहीं है, सबके साथ मिलके ही सब लोग कर रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं। आज मान चलो कि जो भी केस पुटअप किया है तो उसमें हमने भी स्टडी की थी, तभी जाके हम भी एएमए से ज्वाइन हुए। अभी रिपीट एंड रिपीट, हद एक सीमा होती है, हद। आप कुछ भी कब तक सहन कर पाओगे? हद हो गई, हद कि कोर्ट जैसी कोर्ट भी रिपीट ऑर्डर करता रहता है। रिपीट यानी सेम टू सेम रिपीट। कि अभी यूनियन ऑफ इंडिया को बोल दिया कि आप ये तारीख को हाजिर हो या जो भी है। मेरे हिसाब से जब तक ये गवर्नमेंट की साजिश खत्म नहीं होगी ना, कितने भी कोर्ट पे धक्के खाते रहो, कुछ नहीं होगा। मेरे थोड़े सुझाव ऐसे थे कि कोर्ट के अंदर सिर्फ वकील ही क्यों लड़ेगा, वकील से वकील ही क्यों लड़ेगा, और जज, 2 वकील और 1 जज। रिस्पोंडेंट, पिटिशनर्स, क्या क्या बोलते हैं, मुझे लीगल लैंग्वेज इतनी तो नहीं आती है, वो लीगल के भाषा जो होते हैं उनको आती है, या जो भी जानकारी उनको आती है। क्यों हम लोग नहीं जा सकते कोर्ट के अंदर? क्यों हमारा गवाह नहीं ले सकते वो लोग, हमारी जबानी नहीं ले सकते? कई सारे लूपहोल्स ऐसे हैं कि जो करने चाहिए, जिसके चलते एक आंदोलन की बात करूं फिर से बीच में कि जीतू भाई ने बोल दिया, कौन ऐसा समझता है कि आंदोलन से काम नहीं होगा? वो गलत एक्टिविटी है ऐसा कौन समझता है? यहाँ से आंदोलन गलत है ऐसा कौन समझ रहा है? हाथ नहीं उठेगा तो सब लोग गलत समझ रहे हैं, मैं समझ लूंगा। कोई गलत नहीं समझा, आंदोलन करे तभी तो काम होगा। एक बात जी बताइए सर। आंदोलन सही है, लेकिन उस टाइम पर करने का था जिस टाइम वो लोग बाहर थे। हाँ। अभी जब जेल में ही है, हाँ। तो उसके सामने आंदोलन क्या करेगा? वो मोदी सरकार वो तुम्हारा सुनेगी नहीं, राइट, अमित शाह सुनेगी नहीं। हाँ। अब करने का कोई फायदा आंदोलन का नहीं है। तो सब ऐसा है, आपको मैं बताऊं, आप सभी ने ज्ञान पत्र दिया है बराबर, तो ज्ञान पत्र देने में किसको दिया? मोदी को दिया? नहीं, अमित शाह दिया ना सर। कहाँ? क्या सुना मोदी? आपको बताओ ना, क्या सुना मोदी ने? सुना क्या मोदी ने? कुछ बताओ। नहीं सुना। हाँ, क्या सुना? कुछ नहीं। हाँ, तो फिर तो उसी टाइम दिया होता जब पब्लिक सोसाइटी में आती थी, ऑफिस में आती थी। तो ये तो 100-150 भी नहीं है बराबर। वहां तो 2000 पब्लिक आती थी। उस टाइम तुमने धरना किया होता, उस टाइम तुमने आंदोलन किया होता, तो उसका रिजल्ट 50% तो मिलता होता। चलो ठीक है, साहब की बात समझते, लेकिन सर को मालूम नहीं है कि हम पहले से क्या करते थे। 2018 से आया। एक मिनट जिन जिन लोगों के मोबाइल साइलेंट पे नहीं है वो प्लीज साइलेंट कर दो। मोबाइल चेक कर लो जो बीच बीच में बज रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है। हमारा आंदोलन गलत नहीं है। मोबाइल चेक कर लो, सबके साइलेंट मोड पे कर दो। और यहाँ पे ना बिल्कुल हेल्थी डिस्कस करना है अपने को, किसी भी वाद विवाद के में नहीं पड़ना है, एकदम हेल्थी डिस्कस होनी चाहिए। हमारा कहना ये है रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए कि आंदोलन एक ऐसी व्यवस्था है कानून में कि अपने हक के लिए आंदोलन करना बिल्कुल जायज है। वो आंदोलन अपने दायरे में होना चाहिए, और आंदोलन से चाहे कितनी भी सुप्रीम कोर्ट तक हो मामला, या अपेक्स कोर्ट हो, जितनी भी कोर्ट हो, उन पे असर पड़ता है। वो दबाव के चलते उनको फैसला लेना पड़ता है, और फैसले लेने के बाद उसकी पालना करनी पड़ती है। बाकी फैसले तो पीएससीएल जैसी बैंकों के भी बहुत 3-4 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में आ गए, ऐसा मुझे नॉलेज है। मैं प्रूफ नहीं दे सकता हूँ, लेकिन नॉलेज है, फिर भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो कब तक? हमें जब हम टाइम ही दे रहे, आज मैं भी टाइम दे रहा हूं लीगल कार्य में भी और एजिटेशन में भी, तो ये काम क्यों दे रहे? इतनी फुर्सत तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे पास बिल्कुल फुर्सत नहीं है कि मैं ऐसा काम करूं। लेकिन मुझे ये लगता है कि हमारे आंखों के सामने हमारे हक के पैसे ये ले जाए, और खास करके मैं आदर से ज्यादा तो सरकार को जिम्मेदार ठहराता हूं कि इन लोगों ने ऐसा गलत काम करके रख दिया है। जैसे कि अभी पूरा प्लॉट बना के बताया नीरव जी ने कि कहां से कहां पूरा सर्कुलेशन हुआ है और उसमें किसने क्या क्या गलती कर दी, तो जिसका हम क्यों भुगते? सरकार और आदर्श की लड़ाई में चक्के की आटे की तरह के हम पीस रहे हैं, क्यों? और इसी तरह से मैं चाहूंगा कि ये काम इसी तरह से होना चाहिए। दूसरा, मैं थोड़ा क्लैरिफिकेशन ये भी चाहूंगा
कि अभी अभी जो अपना ऑर्डर आया बहुत ही अच्छा ऑर्डर है, लेकिन वो ऑर्डर रिपीट हो रहा है। तो मैं ये चाहूंगा कि मुझे थोड़ा ये भी बताया जाए कि हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डाला था या रिवाइज पिटीशन डाली थी। देखो ऐसा है, आई थिंक आप लेट आए हैं मिंद्रा जी। मैंने वो ऑर्डर पूरा पढ़ के बताया। सॉरी फॉर दैट। मैंने आपको पूरा ऑर्डर पढ़ के बताया था। सेंटर में ऑर्डर में एकदम वापस एक बार पढ़ के बताता हूँ। अगेन लेट अस अंडरस्टैंड, हेमेंद्र जी को थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन नहीं हो रहा। मैंने इसीलिए आपको बताया कि ऑर्डर कई लोगों को समझ में नहीं आया। ऑर्डर कई लोगों को समझ में नहीं आया।